आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बेस्ट नीट एमसीक्यूज के बारे में 5 मिनट्स में। और ये इस सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों जो मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन जो है वो इनमें से क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है, या फिर फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है, या फिर सिंपल पॉलीसैकेराइड है? तो दोस्तों जो काइटिन है वो हमारे फंजाई की सेल वॉल में भी पाया जाता है और वो एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के इंसेक्ट की। तो दोस्तों इनमें आपको नाइट्रोजन देखने मिल जाएगा, क्योंकि ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है नैग नाम का स्ट्रक्चर है काइटिन। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन देखने मिलेगा, इसलिए ये हो जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का। वन टर्न ऑफ हेलिक्स इन द बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर या फिर 20 नैनोमीटर। तो दोस्तों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो हमको मॉडल दिया था डीएनए डबल हेलिक्स का, उसके अकॉर्डिंग 3.4 नैनोमीटर एक टन ऑफ हेलिक्स की लेंथ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, बेसिस और उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है। तो दोस्तों 3.4 नैनोमीटर क्या है? ये जो मेजर ग्रुप है यहाँ पर वो मुड़ा है और फिर उसके बाद यहाँ पर मुड़ा है, तो फिर एक टर्न की जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर। और जो दो बेसिस है उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उन दो बेसिस के पेयर्स के बीच की लेंथ होती है 0.34 नैनोमीटर। तो ये आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगर डीएनए परसेंटेज थाइमिन का 20 है तो फिर गुआनिन का कितना होगा? 20%, 40%, 30% या फिर 60%? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो थाइमिन है वो पेयर करता है एडेनिन के साथ। तो दोस्तों जो थाइमिन का परसेंटेज होगा वही एडेनिन का परसेंटेज होगा। तो एडेनिन का परसेंटेज 20 हो गया, तो फिर थाइमिन और एडेनिन मिलकर 40 हो गए, बाकी बचा 60%। तो 60% में पेयर करेंगे गुआनिन और साइटोसिन, तो फिर गुआनिन का आधा 30% हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो थाइमीन है वो एडेनिन के साथ पेयर कर रहा है और जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ हमारा पेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज। तो दोस्तों प्लांट्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, मैंगनीज या फिर आयरन? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा रूबिस्को के बारे में। तो दोस्तों रूबिस्को क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो कि पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करें, रेस्पिरेशन करें, और ये फोटो रेस्पिरेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो इसीलिए क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, इसीलिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्लांट में कार्बन हो जाता है। और एक और रीजन है द कार्बन साइकिल। तो दोस्तों कार्बन साइकिल क्या होती है? एटमॉस्फेयर से पहले उनके पास आता है प्लांट्स के पास, फिर उसके बाद हम प्लांट को काट कर उनको फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं, फिर कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर से चला जाता है, कभी कभी वो मिनरल्स के फॉर्म में भी चले जाता है। तो फिर ऐसे ही कार्बन का साइकिल चलता है, इसलिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्लांट वर्ल्ड में कौन सा है? वो है कार्बन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आज का। राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स को हम कौन से बॉन्ड से इंटरलिंक करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? तो दोस्तों जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो दोस्तों ये यहाँ पर ये क्या है? शुगर के बीच में लिंकिंग के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों जो कि हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स की यहाँ पर बात हुई, तो उसमें शुगर भी आ जाएगा, इसलिए इन शुगर में एक न्यूक्लिक एसिड के बीच में जोड़ने के लिए हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें में पाया जाता है। और अगर आपको दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, जैसे एडेनिन और थाइमिन को जोड़ना है, प्यूरिन को जोड़ना है, पिरिमिडिन को जोड़ना है, तो तब आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ विटामिन इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसीज? विटामिन ए फैट सॉल्युबल नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन के फैट सॉल्युबल बेरी, विटामिन ए फैट सॉल्युबल बेरी या फिर विटामिन के वाटर सॉल्युबल पेलाग्रा? तो दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस को
कॉज करता है और ये फैट सॉल्युबल भी होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो वाटर